हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पाइसजेट के अंदर आज आपको इतनी अच्छी खासी तेजी क्यों देखने को मिली और क्या अब आपको स्पाइसजेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि बहुत दिनों से यहाँ पर एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी और बहुत सारी कंपनी ने बिड भी लगाई थी, लेकिन उसमें से यहाँ पे दो कंपनीज को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। वो है स्पाइसजेट और टाटा ग्रुप। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि टाटा ग्रुप की मतलब जो एयर एशिया इंडिया है और जो विस्तारा एयरलाइंस है, ये दोनों जो कंपनीज हैं वो टाटा ग्रुप की ही हैं। तो ये देखिए, आपको पता होना चाहिए कि टाटा ग्रुप इसमें क्यों इंटरेस्टेड है। और यहाँ पे स्पाइसजेट की भी बिड यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो स्पाइसजेट के शेयर होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे एकदम से इतना 100% खुश नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए अभी इन दोनों को सेलेक्ट किया गया है। अब इसके बाद मेरे ख्याल से अब आगे जाके एक और प्रोसेस है, जिसके बाद इन दोनों में से जो ज़्यादा फेवरेबल लगेगा गवर्नमेंट को, वो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलेक्ट होगा। लेकिन देखिए, स्पाइसजेट का मेरे ख्याल से थोड़ा सा इश्यू है, लॉस में चल रहा है कंपनी। वैसे टाटा ग्रुप का अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप के बाद लगातार हमको पता है कि जो कैश इनफ्लोज का इश्यू रहता है वो टाटा ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, मेरे ख्याल से मुझे पर्सनली देखा जाए तो ज़्यादा चांसेस यहाँ पे टाटा ग्रुप के लग रहे हैं कि वो एयर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो 100% स्टेक होगा वो यहाँ पे टाटा ग्रुप को मिल सकता है एयर इंडिया का। अब देखिए, बाद में जाके अगर गवर्नमेंट को अगर दोनों के प्लान्स फेवरेबल लगते हैं तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि दोनों को हाफ हाफ स्टेक भी मिल सकता है। अब देखिए, अब एज ए शेयर होल्डर आपका क्या व्यू होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर स्पाइसजेट को इसके अंदर अगर अच्छा खासा स्टेक मिल जाता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर 40 से 50% स्टेक अगर स्पाइसजेट को मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से स्पाइसजेट के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। वैसे दोनों कंपनीज को ये पता है कि उनके धंधे में मतलब जो एविएशन का धंधा है उसके अंदर उसको कैसे चलाना है, कैसे उसको ग्रो करना है, ये दोनों ग्रुप को पता है। ओके दोस्तों, लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा स्पाइसजेट की हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको स्पाइसजेट का शेयर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आपको मतलब आपका जो व्यू होना चाहिए वो कम से कम 5 to 10 ईयर्स का होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर्स तो होना ही चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू पहले से ही इसका नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि जो कंपनी की लाइबिलिटीज हैं वो कंपनी के एसेट से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी की उधारी है उतना कंपनी के पास एसेट भी नहीं पड़ा है, इसीलिए आपको इसका जो बुक वैल्यू है वो नेगेटिव लग रहा है। लेकिन देखिए, ये जो कंपनी ये जो काम करती है, एविएशन का काम है इसका, तो इसके अंदर ये बिना लोन लिए काम नहीं कर सकती। देखिए, अभी हमको लगातार न्यूज आ रही है कि स्पाइसजेट ने लगभग 20 से 25 न्यू फ्लाइट लॉन्च की। फिर कभी न्यूज आती है कि उसने कार्गो का धंधा भी चालू किया है। तो जब इस धंधे को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो पैसा यहाँ पर आप इक्विटी पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना। देखिए, मार्केट कैप देखिए सिर्फ 4590 करोड़ का मार्केट कैप है। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पे ये जो स्पाइसजेट है कंपनी है, इसको लोन लेने ही पड़ेंगे। बिना लोन लिए ये अपने धंधे को नहीं बढ़ा सकती। तो इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे स्पाइसजेट का ये जो लोन का इश्यू है वो इश्यू बना रहेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो लोन की प्रॉब्लम है उसको आपको आराम से रिकवर होने में आराम से आपको यहाँ पे 4 to 5 ईयर्स लगेंगे। उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन 4 to 5 ईयर्स में एक ऐसी सिचुएशन पे कंपनी आ जाएगी कि वहाँ से मेरे ख्याल से और लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, लॉस देखिए, पिछले 2 साल से अगर आप देखोगे इस बार 300 करोड़ का लॉस, इस बार देखिए पिछले साल तो और 930 करोड़ का लॉस था, और इस बार भी लगातार लॉस बढ़ ही है, क्योंकि शुरुआत के 6 महीने तो धंधा ऑलमोस्ट बंद पड़ा हुआ था और उसके बाद भी हमको ज़्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिली है। तो देखा जाए तो इस बार मेरे ख्याल से जो लॉस पिछले साल 1000 करोड़ नहीं छू पाया था, इस बार आपको 1000 करोड़ छूटा हुआ नजर आएगा। तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे स्पाइसजेट के इन्वेस्टर हैं, मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाहते हैं,
तो मेरे ख्याल से कम 5 ईयर्स का तो होल्ड कैपेसिटी आपका होना चाहिए, तभी मेरे ख्याल से एक अच्छा मतलब जो रिटर्न्स हम बोलते हैं लगभग 100 to 200% के जो रिटर्न्स होते हैं वो तब आप मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए वैसे तो ये जो शेयर है ये आए दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, मतलब कभी भी इसमें थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो ये शेयर एकदम अच्छा खासा बढ़ जाता है। देखिए अभी लगभग ये 100 से 150 115 के लेवल तक जाके आया है, मतलब उसके बाद भी देखिए फटाक से 20 से 30% का करेक्शन भी आ गया। तो ये एक मतलब जो ये देखा जाए स्पाइसजेट का जो शेयर अभी आपको मूवमेंट देता हुआ नजर आ रहा है ये पूरा न्यूज के बेसिस पर दे रहा है। जैसे कि आज इसकी न्यूज आई कि जो वो बिड है वो एक्सेप्ट हो गई, तो उसकी वजह से ये आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे, रेवेन्यू की बात करोगे तो उसमें इश्यू बना हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको क्या होल्ड करना पड़ेगा। देखिए अगर कंपनी ने फ्लाइट लॉन्च की है तो फ्लाइट जो तो नहीं कि फ्लाइट झुकी हुई पड़ी रहेगी, उससे क्या होगा, उसके लिए कंपनी को पहले पैसा लगा उस फ्लाइट को मतलब खरीदने के लिए, बनाने के लिए, उसके लिए पैसा लगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो उससे क्या होगा, कंपनी के पास कैश इनफ्लोज अच्छे होंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी मतलब जो कंपनी लॉस में चल रही है वो आपको प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आएगी। तो इसलिए ये सारी चीजों को टाइम लगेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट कर रखा है तो मिनिमम 5 ईयर्स का होल्ड मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे रखना चाहिए। बाकी करंट मार्केट प्राइस भी अच्छा है, थोड़ा सा गिरे तो आपको लेना चाहिए, लेकिन देखिए अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको कल जाके ले लीजिए, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी है, उसके बाद ही काम करना है। अब जो दूसरी बात आती है वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। देखिए आज ही 6% बढ़ा है और इस शेयर की एक बुरी बात ये है कि जैसे इसमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है फिर अगले दिन फिर से जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो चालू हो जाती है, मतलब कोई इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं कर रहा है, सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज से यहाँ पर बाय किया जा रहा है। तो ये एक इश्यू बना हुआ है स्पाइसजेट के साथ, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को यही बोलूंगा कि स्पाइसजेट से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक रिस्की स्टॉक है, अगर एकदम से गिर जाता है तो आपका पैसा लंबे समय तक इसमें ब्लॉक भी रह सकता है। ओके दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।